जिन लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान को लिखने वाले सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उन लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको सच्चाई हजम ही नहीं होगा। जब हम पिछली बार वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे कि 15 महिलाएं ऐसी थी जो भारत के संविधान बनाने में बहुत योगदान की थी, तो सबको बुरा लग गया था। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं, संविधान को अकेले बनाने वाले सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी हैं, महिलाएं कैसे हो सकती है। तो इसीलिए हम आज का वीडियो लेकर आए, जिसमें महिलाओं का योगदान और पुरुषों का योगदान दोनों का बताएंगे, और फिर भीमराव अंबेडकर जी का भी योगदान बताएंगे कि 395 अनुच्छेद में भीमराव अंबेडकर जी कितना अनुच्छेद लिखे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले महिलाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहली महिला के बारे में जानते हैं, हंसा मेहता। इन्होंने आर्टिकल 15 दिया और आर्टिकल 16 दिया। इन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को अलग किया। पहले महिलाओं को रोजगार का अधिकार नहीं था, लेकिन इनके वजह से महिलाओं को रोजगार का अधिकार मिला। अब दूसरी महिला देखिए, दुर्गाबाई देशमुख। उन्होंने आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 दिया। मुफ्त शिक्षा का भी बात किया कि महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, गरीबों लोगों को मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए। महिलाओं का पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी आर्टिकल जोड़ा गया इसमें। फिर इन्होंने शिक्षा को जोड़ा कि हर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है। राजकुमारी अमृत देखिए, इन्होंने आर्टिकल 47 को जोड़ा, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण का बात किया गया। देखिए 47 यहाँ भी है, 47 यहाँ भी है, यानी कि 47 में इनका भी विचार अच्छा था और 47 में इनका भी विचार अच्छा था। तो दोनों अपने अपने जगह जो जो विचार अच्छा था 47 में जोड़ दिया गया। अब देखिए सरोजनी नायडू, इन्होंने आर्टिकल 15 दिया, आर्टिकल 29 दिया। ये भी महिलाओं के बारे में बताई है। यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक का बात की है, चाहे वो महिला हो या बच्चा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, जो अल्पसंख्यक है उनका अधिकार का बात किए हैं। अब यहाँ देखिए मीरा बहन पर्यावरण और ग्राम विकास के बारे में भी लिखी है। संविधान में जो ये सब ऐड हुआ है, ये सब महिलाओं के वजह से हुआ है, और महिलाओं का लिस्ट अभी बहुत लंबा है, तो सब तो बता नहीं पाएंगे। अब चलते पुरुष के ऊपर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले पुरुष में देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया राष्ट्रपति के बारे में। अगर सोचिए देश का इकलौता मालिक प्रधानमंत्री होता, और वो प्रधानमंत्री जो बनता अगर करप्ट होता, धांधली करता, तो क्या देश को बेच के खा नहीं जाता। इसीलिए राष्ट्रपति का होना जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट काम था इनका। दूसरा देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 दिए, पूरा लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आर्टिकल 3, आर्टिकल 75 लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। अब देखिए चौथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के बारे में इन्होंने भी दिया। यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 51 इन्होंने। अभी बहुत से ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी बारे में बात किए हैं। अब बताइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो भीमराव अंबेडकर जी चाहे कुछ भी लिख देते संविधान में, क्या वो सब कुछ मिल जाता। 6 मौलिक अधिकार है हम लोग का, और 6 मौलिक अधिकार का रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही है। अगर वही नहीं रहता तो पूरा संविधान कहाँ जाता। सरकार जब भी चाहती है आपका मौलिक अधिकार हटा देता, बंद कर देता। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो फिर आप किससे लड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे डिमांड करते हैं। इन सब बातों से हम लोग को यही समझ आता है, कोई भी इंसान हो अगर वो छोटा सा भी अपना योगदान दिया है तो वो इंपॉर्टेंट योगदान है, और उनका रिस्पेक्ट करना मेरा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भीमराव अंबेडकर जी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक लेजेंड थे, उनके जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा, लेकिन उनके आर्मी क्या इनका रिस्पेक्ट नहीं करना ये अच्छा है। ये जो महिलाएं इतना काम की हैं महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, क्या इनका रिस्पेक्ट नहीं करना कि ये अच्छा काम है। क्या भीमराव अंबेडकर जी लिख के गए संविधान में, क्या ये लोग जो योगदान दिए हैं इनका रिस्पेक्ट नहीं करना, ऐसा तो लिख के नहीं गए हैं। हमारा कर्तव्य है सबका रिस्पेक्ट करना, तो सबका रिस्पेक्ट करेंगे। अब हम लोग देखने वाले भीमराव अंबेडकर जी का योगदान क्या रहा संविधान में। देखिए सबसे पहले देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, आर्टिकल 124, 280, 343 और 370, ये सब आर्टिकल भीमराव अंबेडकर जी दिए थे। लोगों का जीवन जीने में सबसे बड़ा योगदान निभाती है ये आर्टिकल, जो जितना आर्टिकल आपको दिख रहा है। संविधान में 395 जो आर्टिकल बना, जो अनुच्छेद 395 बना, उसमें सबका योगदान था। जैसे भीमराव अंबेडकर जी जो ये आर्टिकल दिए, उनमें कहीं ना कहीं इन लोगों का भी आइडिया था, और ये लोग जो आर्टिकल दिए हैं अब इनमें भी भीमराव अंबेडकर जी का आइडिया था। यानी सबका आइडिया मिक्स होके ही भारत का संविधान बना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक व्यक्ति के आइडिया से पूरा भारत का संविधान बना है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में जितना आर्टिकल है सबका दिमाग खर्चा हुआ है, सबका दिमाग लगा है, तब जाके आज संविधान इतना बेहतर बना है।
भीमराव अंबेडकर जी को सबसे महान व्यक्ति बताया जाता है। आखिर ऐसा क्यों बताया जाता है? आपको अगर पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो को खत्म करने से पहले हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। जो भी गलती हुआ होगा बता दीजिएगा कमेंट में, एक अच्छे शब्द में बता दीजिएगा कि हाँ ये गलती है, हम उस गलती को सुधार लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मोटिव था बस आपको समझाना, सिखाना, कुछ नया चीज जानना, और ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट करना था। हम चाहते थे रिस्पेक्ट सबको मिलना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, रिस्पेक्ट सबको मिलना चाहिए। मेरा मेन मोटिव बस यही था, हर किसी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए।